किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एम के किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे किसान साथियों क्या होता है कि हमारी जो गेहूं की ग्रोथ एक समान नहीं होती है। तो किसान साथियों एक समान अगर हमारी गेहूं की ग्रोथ नहीं होगी तो किसान साथियों क्या होता है कि अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि किसान साथियों जो हमारे गेहूं के पौधों से हमें कल्ले लेकर हैं, किसान साथियों उनकी हमारे गेहूं के पौधों की एक साथ ग्रोथ नहीं होगी तो किसान साथियों जो हमारी गेहूं की वालियां हैं छोटी बड़ी रह जाएंगी और जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों यहाँ पर हम सबसे पहले ये एक बात करेंगे कि जैसे कि किसान साथियों हमारे जो गेहूं के पौधे हैं वो छोटे बड़े हैं तो किसान साथियों उनके लिए हमें समान कर लेना चाहिए, यानी कि एक साथ कर लेना चाहिए, एक बराबर कर लेना चाहिए, तभी किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों जैसे कि हम कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे किसान साथियों जो हमारे गेहूं के पौधे छोटे बड़े हैं उन्हें हमें एक समान कर ले। तो जैसे कि किसान साथियों मैं आपके लिए ऐसा कार्य बताऊंगा, अगर किसान साथियों वो कार्य कर रहे थे तो किसान साथियों आपके जो गेहूं के पौधों की एक समान ग्रोथ नहीं है वो किसान साथियों एक समान ग्रोथ होने लगेगी। जैसे कि किसान साथियों आपके गेहूं के पौधे छोटे बड़े रह जाते तो किसान साथियों आपके वो छोटे बड़े पौधे से अच्छी आपकी पैदावार देखने को नहीं मिलती, क्योंकि किसान साथियों आपकी जो वाली होते हैं वो छोटी बड़ी रह जाती है। तो किसान साथियों जैसे कि आपके लिए मैं कुछ फर्टिलाइजर बताऊंगा और उसका स्प्रे के रूप में आपके लिए प्रयोग करना। तो जैसे कि किसान साथियों आपके लिए सबसे पहले लेनी है जो हमारी यूपो कंपनी की सागरिका आती है और एक किसान साथियों हमारी कैल्शियम नाइट्रेट आती है। किसान साथियों कैल्शियम नाइट्रेट और जो हमारी सागरिका इनकी मात्रा की बात की जाए तो किसान साथियों 500 ml हम सागरिका ले लेते हैं और किसान साथियों जो हमने कैल्शियम नाइट्रेट ली है, कैल्शियम नाइट्रेट किसान साथियों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं और किसान साथियों 1 एकड़ की गेहूं की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो किसान साथियों क्या होता है जो हमारे गेहूं के पौधों की छोटी बड़ी ग्रोथ किसान साथियों वो एक समान होने लगेगी और जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार भी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि किसान साथियों हमारी गेहूं की जो छोटी बड़ी बात बनती है किसान साथियों वो बनना बंद हो जाएंगी, एक समान बाली हमारी बनेगी। तो किसान साथियों ये तो रही हमारी ग्रोथ की बात यानी कि छोटी। अब किसान साथियों दूसरे स्प्रे की बात करेंगे। जैसे कि किसान साथियों आपकी गेहूं के पौधे 70 से 85 दिन के हो जाएं या 80 दिन के हो जाएं तो किसान साथियों वो ग्रोथ नहीं करते हैं, यानी कि हमारे गेहूं के पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तो किसान साथियों हमें एक और स्प्रे करनी चाहिए, क्योंकि किसान साथियों अगर हमारे गेहूं के पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो किसान साथियों हमें अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों हमें एक और स्प्रे करनी चाहिए। जैसे कि किसान साथियों आपके लिए क्या करना है, जैसे कि किसान साथियों आपने दूसरी सिंचाई तो कर ली, अब किसान साथियों हम तीसरी सिंचाई करेंगे, यानी कि जो हमारी 70 से 80 दिन की गेहूं की फसल होती है किसान साथियों हम तीसरी सिंचाई कर लेते हैं। तो किसान साथियों तीसरी सिंचाई पर हम नाइट्रोजन खाद के प्रयोग तो नहीं करेंगे, तो किसान साथियों वो भी हम स्प्रे के रूप में प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि किसान साथियों आपके गेहूं के पौधों में पीलापन भी है और किसान साथियों आपकी गेहूं के पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ती है तो किसान साथियों आपके लिए कार्य और करना। तो जैसे कि किसान साथियों हम नाइट्रोजन खाद लेंगे, नाइट्रोजन खाद की मात्रा की बात की जाए तो किसान साथियों हम 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं। जैसे कि किसान साथियों यहाँ पर भी हम स्प्रे के रूप में प्रयोग करेंगे। तो किसान साथियों जैसे कि हम नाइट्रोजन खाद का तो इतना प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो किसान साथियों 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम नाइट्रोजन खाद ले लेंगे और किसान साथियों हम एक जिंक सल्फेट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि किसान साथियों जिंक सल्फेट आपके लिए कौन सी ले ली, किसान साथियों जिंक सल्फेट आपके लिए 21% वाली लेनी है। जो किसान साथियों बहुत 80% वाली जिंक आती है लेकिन किसान साथियों में 21% वाली ही जिंक लेनी है। जिंक की मात्रा की बात करो किसान साथियों नाइट्रोजन खाद तो हमें 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और किसान साथियों जिंक हमें 200 ग्राम से हम 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं। किसान साथियों हम 150 लीटर पानी का घोल बनाकर हम 1 एकड़ की गेहूं की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो किसान साथियों जो हमारे गेहूं के पौधों की ग्रोथ रुकी हुई थी और किसान साथियों हमारे गेहूं के पौधों में पीलापन था तो किसान साथियों वो भी हमारा कार्य हो जाएगा, क्योंकि किसान साथियों हमारे गेहूं के पौधों की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी और किसान साथियों हमारे गेहूं में पीलापन भी दूर हो जाएगा, जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। क्योंकि किसान साथियों जब हमारे गेहूं के पौधों की ग्रोथ बढ़ेगी तो किसान साथियों हमारी जो गेहूं की वालियां किसान साथियों वो लंबी बनेंगी और इससे किसान साथियों लंबी बनेंगी तो किसान साथियों हमारी दानों की संख्या बढ़ेगी, तो जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं किसान साथियों की हमारी गबोट वाली अवस्था होती है। जैसे कि किसान साथियों हमारी बालियां निकलना चालू हो जाती है तो किसान साथियों आपके लिए एक स्प्रे और करना होता है, क्योंकि किसान साथियों अगर वो कार्य नहीं करते तो किसान साथियों आपके लिए अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि किसान साथियों गबोट वाली अवस्था में क्या होता है कि हमारे दानों का भराव होता है और किसान साथियों हमारी वालियां अच्छी तरीके से बनती हैं, यानी कि हमारी वालियां लंबी नहीं बनेंगी, हमारा दानों का भराव नहीं होगा तो किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों हमें स्प्रे के रूप में ही प्रयोग करना है, क्योंकि किसान साथियों अब नीचे तो हम खाद नहीं डाल सकते लेकिन किसान साथियों जो भी हमें कार्य करने हैं किसान साथियों वो हमें स्प्रे के रूप में ही प्रयोग करनी है। तो जैसे कि किसान साथियों हमें एक NPK लेनी है,
यानी कि NPK 0050 में किसान साथियों क्या होता है, पोटास। पोटास का किसान साथियों क्या होता है, क्या कार्य करता है, जैसे कि किसान साथियों हमारे पोटास पौधे के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान करता है। जैसे कि किसान साथियों जो हमने पोटास लिए, किसान साथियों पोटास का क्या कार्य होता है, जैसे कि किसान साथियों हमारे पौधे के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान करना। क्योंकि किसान साथियों अच्छी मजबूती प्रदान नहीं होगा तो किसान साथियों बालियां निकलते समय हमारे पौधे के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान नहीं होगी, यानी कि कमजोरी महसूस करेगा, तो किसान साथियों हमारी वालियां अच्छी तरीके से नहीं बनेंगी, यानी कि लंबी नहीं बनेंगी, और किसान साथियों हमारे दानों का भराव भी अच्छी तरीके से नहीं होगा, और जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों गबोट वाली अवस्था में हमें NPK 0050 का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों इसकी मात्रा की बात की जाए तो किसान साथियों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं। किसान साथियों आपके लिए एक और फर्टिलाइजर का प्रयोग करना, जैसे कि किसान साथियों एक आती है हमारी बोरेन। बोरेन किसान साथियों को हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों बोरेन से क्या होता है कि किसान साथियों हमारे गेहूं के दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान होती है और हमारे दानों की संख्या भी ज्यादा रहती है। किसान साथियों इसको भी हमें प्रयोग करना है। किसान साथियों इसकी मात्रा की बात की जाए तो किसान साथियों 200 ग्राम से हम 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे भी ले लेते हैं। जैसे कि गबोट वाली अवस्था में हमें इन खाद को प्रयोग करना है, यानी कि इन फर्टिलाइजरों को भी प्रयोग करना है, जब भी किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। अगर किसान साथियों हम ये कार्य नहीं करते हैं तो किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि किसान साथियों गबोट वाली अवस्था में क्या होता है, जैसे कि किसान साथियों हमारी वालियां निकलती है, यानी कि वालियां बनती है, तो किसान साथियों हमारा पौधा मजबूती प्रदान नहीं हो पाती है। क्योंकि किसान साथियों वाले समय किसान साथियों हमारे पौधे के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान होगी, तो किसान साथियों हमारी वालियां लंबी बनेंगी, हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से होगा, और जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूं, जैसे कि किसान साथियों मैंने आपके लिए जो कार्य बताए किसान साथियों वो कार्य कर लेते हैं, तो जिससे किसान साथियों आपके लिए अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार लेने से कोई नहीं रोक सकते, यानी कि जो हमारे पड़ोसी खेत हैं किसान साथियों वो भी नहीं रोक सकते। अगर किसान साथियों मैंने आपके लिए जो जानकारी बताई है, अगर आपके खेत में ये प्रॉब्लम है तो किसान साथियों आप ये कार्य कर लेते, तो जिससे किसान साथियों आपके लिए अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाए। किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आए बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।